तो साथियों, ये है वो पत्थर का संदूक यानी पत्थर का बॉक्स जो पिपरावा में प्राप्त हुआ था 1898 में क्लैप्टन पेपे को, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। इसे स्टोन कॉफर जिसे कहा जाता है, पत्थर का संदूक पिपरावा में, जो मैंने बताया कि 78 किलोमीटर दूर है गोरखपुर से, यूपी में। ये है वो संदूक और ये वो स्थान है जहाँ से वो प्राप्त हुआ था ये संदूक, और इस संदूक के साथ ही प्राप्त हुए थे। ये देखिए, ये अस्थि कलश। तो ये है वो पत्थर का संदूक, स्टोन कॉफर, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष का एक हिस्सा जो है प्राप्त हुआ था। और कहा जाता है कि रॉयल फैमिली साकिया को शायद ये बिलोंग करता था, जिससे भगवान बुद्ध आते थे, जिस रॉयल फैमिली से। तो दीज आर द लॉर्ड बुद्धास relics discovered in a casket in the stone coffer or Piprava, around 78 kilometers, that is around 50 miles from Gorakhpur, Uttar Pradesh in India, in 1899 by the archaeologist Sir Clapton Pepe. The Pepe discovered it and these were later sent, and now they have, after 127 years, they have been repatriated to India, and there they are, the sacred relics of Lord Buddha. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. When Buddha attained Mahaparinirvana at Kushinagar, and his cremation was done at the Ramabharu Stupa, which is around 2 kilometers from the his Mahaparinirvana place. And later on, his relics of the ashes, they were divided into 8 parts. One, of course, was sent to the Sakya, the royal clan to which the Buddha belongs, and 7 other parts. And these parts, 7 other parts were later on divided into 84,000 in the time of Ashoka and sent to different countries and all over the world towards spreading of, to spread the Buddhism. Now we come to the Sakya part. So this is the place. All these 4 things, just the casket with the fish handle, bowl. Now you can see the gems, the bone relics of the Buddha, and the casket in which the bone relics were kept. All these things were kept in a stone box called stone coffer, and then it was put down the ground, buried in the ground, and a stupa was constructed over there at Piprava and Gorakhpur, around 70-80 kilometers, like I told you, from it, Gorakhpur. These are not there. You can see these. Okay. ये आप देख रहे हो, दिस इज ऑल क्रिस्टल, नॉट ग्लास। ग्लास उस समय तो उस ज़माने में ग्लास का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ये आप देख रहे हो, ये रॉक को पॉलिश किया गया है। ये क्रिस्टल है, रॉक क्रिस्टल, यानी जो रॉक खुद ही चट्टान है उसको पॉलिश करके जो है, देखिए क्रिस्टल है, ये ग्लास नहीं है। तो डैट इज़ द लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप वी यूज टू हैव इन अवर पास्ट। तो ये वो जेम्स है जो भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों के साथ आर्कियोलॉजिस्ट जो थे क्लैप्टन पेपे, उनको प्राप्त हुए थे, और उनकी फैमिली से जो है ये जो है लेकर के ये जो जेम जो है भारत ला गए हैं 127 साल बाद। ये भगवान के अस्थि अवशेषों के साथ जो जेम्स है, जो रत्न है, ये क्लैप्टन की फैमिली से लाए गए हैं। जो पेपे की जो फैमिली थी लंदन में, यूके में, वहाँ से उनसे 127 साल बाद जो उनसे लेकर से भारत लाया गया। और जो बाकी जो आप देख रहे हो, जो कैस्केट्स हैं या जो बाकी की जो सामान है, जिसमें जो भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष रखे गए थे, ये जो है हमारे जो है म्यूज़ियम, जो नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में है और इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में रखे गए हैं। तो वहाँ से ये जो है लाए गए हैं। तो जो कैस्केट है जिसके अंदर अस्थि अवशेष थे, जो कैस्केट्स हैं, ये सब जो नेशनल म्यूज़ियम, इंडियन म्यूज़ियम से लाए गए। इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता और नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली से। और जेम्स जो रत्न है वो लाए गए पेपे की फैमिली से, इंग्लैंड से।